भगवान मुरारी कन्हैया, आपकी लीला अपरंपार है। बड़ी विचित्र बात है, 4 लाइन भूमिका से कहना पड़ा। मास्टर चढ़ जा, ऊपर जा। ऐसा मौका बना ला, आजा फिर से। तो भाई से भाई लड़ा बन के जंगी, और ईमान बन मूक दर्शक खड़ा था। कटी कटी के मस्तक पतंगों से उड़ते, और पीरों के खंजर पे सामत चढ़ा था। लहू की दरिया थी बहती भयावह, और फिर भी अहंकार मनी में अड़ा था। अरे लड़ते करण वीर संग में धनंजय, लगता नहीं कौन किससे बड़ा था। तेरी बात को समझ ली हो। महाभारत का संग्राम हुआ कौरव पांडवों के बीच में, लड़ाई चल रही थी महाभारत की। आज लड़ाई लगभग 17वां दिन का चलत बा। के करा बीच में एक तरफ अर्जुन के रथवान भगवान मुरलीधर कन्हैया रथ हाकत हुवन, और एक तरफ कर्ण अपने सारथी के साथ दोनों भाई आमने सामने लड़त हुवन। दोनों से धनुष का टंकार होत बा। ओ समय का भाव लिखलन कवि जी मिराह में अच्छे गीत लाइन लगे। अरे दिव्या के डरिया मैया, अरे लवली झूलू हवा हो कि झूली झूली ना। मैया मोरी गावली गीतिया हो कि झूली झूली ना। भावा विरह में कैसे कि अरे गरदा से पटीरे गईले, अरे गरदा से पटीरे गईले, अरे धरतिया सामना बनवा सन सन बरसे, बनवा सन सन दहके नफरत में नयनवा, बनवा सन सन बरसे। लगल है वही पर। दोनों भाई आमने सामने लड़त हुए, कोई कोई से कम नहीं हो। लेकिन वो लड़ाई के समय वो कर्ण के साथ घटना घट गई। और एसओ साहब हमारे रामपुर आपकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत प्रणाम, सब इनके प्रणाम बा। चला कौन घटना घट गई मास्टर? कर्ण के धौसल बरथिया धरती दारा नवा की, बनवा सन सन, बनवा सन सन बरसे, दहके नफरत में नयनवा, बनवा सन सन बरसे। बनवा सन सन बरसे, बनवा सन सन बरसे ना, तब बोलल अर्जुन से बलवनवा, बनवा सन सन बरसे ना।
भैया लड़ाई करते करते कण करत भैया बाबू वही धरती में धस गई। अकेला कण हाथ उठाया कहा कि अर्जुन भैया तने को हमार बात सुन ल। कहला कि कौन बात सुन ले? तनी संक्षेपे में चलत रहा तनी तू समय से घाव कल कर का कहलन कर्ण अब कौनो नेहरारू कमरद रेल का ड्राइवर रहे उहे कहले रहे मेहरुआ का कहले रहे कि साड़ी हम ना पहिरा भी राजा कि साड़ी हम ना पहिरा भी राजा रेलिया के ड्राइवर साड़ी हम ना लेकिन हे बाबू अर्जुन से कर्ण कहत हो आवाज देत हो का कि रनवा रोकी देते भैया कि रनवा रोकी देते भैया धर्म के करनवा कई के धारा से बाहर चक्का तो लड़ब जंग चबक्का तो से तो नफरत फेंकी देते भैया कि नफरत फेंकी देते भैया धर्म के करनवा आजा भाव भाव इशारा कैलन है कर्ण कलन किया भैया अर्जुन ने लड़ाई के रोक दो मात्र हमके 20 मिनट के समय दे दो। कलन का वो का है कलन हमारे रथ का पहिया धरती में धस गई हो और ये नीति नहीं कहती है नियम नहीं कहता है शास्त्र नहीं कहता है वेद नहीं कहता है कि निहत्थे पे वार किया जाता है। खाली हमके अपने रथ का पहिया निकाल ले दो अर्जुन और बात से जितना तोहर मन करी हमसे लड़ाई करे के तोहरी मन को मुराद हम पूरा कर देव जितना लड़े को ही लड़ ली है। ई बतिया जब कहलन बाबू अर्जुन जी हंसे लगलन कहलन कि बाबू सुना ये बात तोहरी मुंह से तनको अच्छा नहीं खे लगे का कहला मास्टर गीत बा अब कि खाड़े रहो मुरली वाले अरे खाड़े रहो मुरली वाले गगरिया घरे धैले आई तब रहल कहवाई मनवा आरे तब रहल कहवाई मनवा गईल अभी मनु का जनवा बचवा हमार रहल एकदम निहत्था घेरी घेरी जान मरल अरे दुष्टन के जथा
सौर कूच लिहला परनवा अरे सौर कुछ लिहला परनवा गईल अभिमन्यु का जनवा अर्जुन कहलन किए कर्ण उस समय तुम्हारा धर्मशास्त्र नीति कहाँ था जहिया हमार बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना भइल हमार बेटा जाके अकेले 6 फाटक तोड़ के आज जब 7वां फाटक पर पहुंचल हमारा बेटा भी निहत्था हो गया सगरो लोग हमारी लड़का का सर कुचल कुचल के जान ले हल लोग भाव तरी भाव पगौर रहे याद कर रहली हम जंगल बझारी अगैयन या पंग कैला बिस्बारी मारी बोला गैयन त लागल बा श्राप यही छनवा अरे यार कल बा श्राप यही छनवा गईल अभिमन्यु का जनवा कहलन कि कर्ण थे ना हमन के 5 भाई के अज्ञातवास हो गई राजा विराट के यहाँ हमार सहदेव ऐसा भाई गाय चरावत रहलन खोजत खोजत आप लोग पहुंचल और वही जंगलवा में भैया तो हमार निकल गईलन भैया ना भेटेलन लेकिन तू अपने बाण विद्या के घमंड में आके वो जंगलवा में 20 बाण मार देला आज जब 20 बाण मरल भैया तो तू तो निकल गईला बुझल नाही वो जंगलवा में जितना गैया चरत रहली कुल्ही गैयन के खुरपका का बीमारी हो गई सगरो गाय माता धरती पर गिर गई और वह श्राप दहली की जा रे कर्ण जिस दिन महाभारत के संग्राम में तू पड़ेगा जैसे आज हमन के गाय जितना हमन के परिवार है फैमिली बा गाय के हमन का ना उठ पावत है जा तो ये धरती मैया तो हरे रथ की पहिया के निकल जी है तो हके कहू बचावे वाला ना मिली डांट के गरज के अर्जुन जी के बात कलम बिरहा के शैली में कि अरे मिताई ना बेईमान से होई कि अरे मिताई ना बेईमान से होई तकांडिव गरज उठी बरसावा अर्जुन बाण कांडिव गरज उठी बरसावा अर्जुन बाण मिताई ना बेईमान से होई लड़ाई करना है तो करो कर्ण वरना यह कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़ के चले जाओ मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा और हम लोग के थाना प्रभारी माननीय कंचन मौर्य जी आपके द्वारा यह पूरा 500 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम सब जन के प्रणाम बा लड़ना है तो लड़ो वरना यह कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़ के चले जाओ एक तरफ कर्ण एक तरफ अर्जुन लेकिन बाबू दोनों तो बहादुर है जात जा कैसे वही समय बाबू वही कुरुक्षेत्र के मैदान में गोरी घटना घट गई का उसी समय विषधर भुजंग अरे उसी समय विषधर भुजंग कर्ण से बोला जाकर के और अब पार पर रखकर छोड़ दो मुझको कहा बात समझा करके वही समय बाबू एगो अश्वसेन नाम का सांप गई लोही कुरुक्षेत्र के मैदान में और हमारे थाना प्रभारी माननीय कंचन मौर्य जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार पुनः स्वागत किया गया बहुत बहुत प्रणाम सब जन के प्रणाम बा सिपाही जी लोग अभी भोजन वोजन होता 40 जन अकेले भैया सिपाही जी हम लोग को कमेटी बा भैया 20 बना सबसे अरे कोनो जरूरी ना हो सकेला कि सब मिलाई के दे देले हो कि तू अकेले मांग के संभर ले रहा अरे भाई सबको दर्शन तो हो जाए कम से कम अबे हो जाए घबरा
आओ ए बाबू वही समय सुसेन नाम का सर्प जाके कहलस कर्ण से कि कर्ण क्या कर रहा है? कहला कि का बात है? तो हर का समस्या बा। कहला कि वो बात कहते भैया, आज तू निहत्था हो या किले हो, तोहरे आगे पीछे केहू बाना अपने है बड़वा पर हमके बैठा के अगर छोड़ देतो ताहू अर्जुन के चलावे जौन हऊ 16 कला अवतारी भगवान मुरारी बैठे हुवन मारव की रथवे के साथ घोट जाए। कहला कि आखिरकार तेरी दुश्मनी क्या है? अर्जुन से तेरी दुश्मनी क्या है? तब उस अपवा बतावता खानदानी दुश्मन है अर्जुन। अरे खानदानी दुश्मन है अर्जुन, उसको अभी मसा दूंगा, शाम नहीं कर पाएंगे, रथ के साथ निकल लूंगा। कहला यार गजबे न बा, इतना बड़का बहादुर से बन हम पैसे नहीं पावत है। आही कीड़ा मकोड़ा का जात कहता कि मारव की रथवे के साथ घोट जाई। कहला तेरी दुश्मनी क्या है? कहला सुसेन साहब के साहब कर्ण एक बात सुन लो, हम और हमारी अर्धांगिनी जंगल में रहते थे। जिस जंगल में हम रहते थे उधर से अर्जुन जा रहा था, पता नहीं इसके मन में क्या आया, बाण विद्या के घमंड में आके जंगल में अपने बाण से आग लगा दिया। सभी जीव जंतु वहां से भागने लगे। हमनों को मृत मेहरारू मां से भागत है जा, हम तो आगे निकल गई, लेकिन हमार अर्धांगिनी तनी पीछे छूट गई। अर्जुन का नजरिया हमारे पत्नी पे पड़ल। बाबू अपने म्यान से तलवार को निकाला और मेरे पत्नी का दो कलम कर दिया। तबे से अर्जुन के हम जोहत है, लेकिन क्या करूं, अर्जुन भी बहादुर है, कभी उसके पास जाने का मौका नहीं मिला। को कहल गए बाबू कि मरता क्या नहीं, फिर भी प्राण फंसे संकट में। और फिर भी प्राण फंसे संकट में फर्ज वहां धिक्कारा है, और पे रख के को अर्जुन को ललकारा है। कलश की आओ भैया तय जा। धीरे धीरे वो सपवा के बैठावे लगल अपने बड़वा पर। अर्जुन जी धनुष बाण लेके अपन टनकारत हो कि तैयार जा। अर्जुन जी तनाई समझत हवन, लेकिन भगवान मुरारी कन्हैया समझ गेलन कि ओहो घटना घट जाएगी, तो कोनो मामूली बात नहीं हो। कर्ण तो सुसेन साहब के बैठावत बा, आई हम देखत नहीं तो ये अर्जुन के चलावे हमहू ना बचो। भगवान उस संकट के घड़ी में केहू के याद केलन, के याद केलन मास्टर? अरे तो हूं ना कि अरे सोचले कन्हैया हमारी आराया किया के सामनवा की एही रनवा पीछे ना, कि एही रनवा पीछे ना, तो जई है बितऊ का परनवा हो, एही रनवा पीछे ना। विष्णु भैया यही जो समझे के बिरहा के कूदी फानी कोई सो जो हम बची जाई, ताना मारी दुनिया कैसे मुहावा के देखाई। कूदी फानी कैसो जो हम बच जाई, ताना मारी दुनिया कैसे बुहावा के देखाई।
भगवान कृष्ण याद कर धोखे के आव बजरंग बली धर्म के करनवा एही रनवा बीचे ना यही रनवा बीचे ना लहरल धर्म के करनवा हो यही रनवा बीचे ना भगवान हनुमान जी के याद कैलन और जब हनुमान जी के याद कैलन बाबू हनुमान जी वही ध्वज पर कहलन के रे प्रभु ध्वजवे पर का बात है इशारा में सब समझा देलन कि देखा वही पर रहो वही पर रहो उस संग ही रहला लेकिन तना लेके गोड़ा जला चलो ए बाबू भगवान इशारा कैलन कि कोट भाषा में समझ लो और स्वसेन सांप के बाण में बैठावत हो आ यही में तो के कलाकारी करे के हो भइल का इतने में कर्ण बनवा अपन छोड़ देहल आ जब छोड़लस तो हनुमान जी का कैलन दिहले हनुमान रथिया धार में धसाई मुकुट लेके आश्वसेन जाला है पराई बाहर कन्हैया तोहरी बाहर कन्हैया तोहरी बुद्धि के करनवा यही रनवा बीचे यही रनवा बीचे तलहर धर्म के करनवा हो यही रनवा बीचे ना बाहरे कन्हैया तोहरी बुद्धि के करनवा यही रनवा बीचे ना लहरल धर्म के तरनवा यही रनवा बीचे ना भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी का इशारा कैला हनुमान जी फिर रथवा उठा के ऊपर कर देलन और स्वसेन सांप से अर्जुन का खाली मुकुटवे पकड़ाइबे कई और वही बाढ़ के सहारे बहुत दूर चला गया बाबू भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया क्या अर्जुन अब क्या तमाशा देख चाहे बाण चलाओ और कर्ण को मार डाल इतनी भगवान का आदेश पाए के बाबू अर्जुन जी बाण धनुष पर बाण चढ़ा करके आज जब पहला बाण छोड़लन है बाबू तो कर्ण के दाहिना हाथ पे जाके लगा है दाहिना हाथ कट के गिर गया कुरुक्षेत्र के मैदान में दूसरा बाण चलोलन बाबू जाके सीधा नाभि के छू गए दर्द भरी आवाज में कराह के कर्ण गिर गया रोने लगा छटपटा रहा है एक तरफ कर्ण दर्द भरी आवाज में रो रहा है तड़प रहा है और उधर कर्ण रोत हो इधर भगवान कन्हैया तनी बात ना हो बस 3 मिनट के बात ए बाबू इधर कर्ण के दर्द व पीड़ा बा उधर भगवान कन्हैया के आंसू चले लगल रही रथ पर पलट के देखलन अर्जुन जी पलट के देखलन है जब अर्जुन जी कहलन कि भगवान तोहरे आंख में काहे आंसू बा काहे रोत हो प्रभु कहलन कि हमारे रोला का कारण मत पूछा कहलन कि नहीं बताओ कहलन कि आज इस दुनिया से कर्ण नहीं जा रहा है कर्ण के साथ बहुत बड़ी चीज जा रही है कहलन नहीं कुछ बताओ हम जानना चाहते हैं कि कौन चीज जाते हो तो का बतौलन भगवान आवो कि अरे धरती से कि धरती से बहादुर दानी चला
फाटे अर्जुन हमको छोड़ सभी मानी चला रे धरती से बहादुर दानी चला। आज करेजा फाटे अर्जुन जहां बड़ा वहीं पर आए तो हिसाबे में कुछ सिस्टम चल गया। साच कहूं कुरुक्षेत्र के अंदर ऐसा नहीं कोई बाका धुरंधर मातम मनाऊ की रथ को चलाऊ। अरे हमको छोड़ सालानी चला रे धरती से बहादुर दानी चला। मातम मनाऊं कि रथ को चलाऊं हमको छोड़ सैलानी चला धरती से बहादुर दानी चला। अर्जुन का आंख लाल लाल हो गई। कहला कब का लाल लगी तो जानत गजो गवला में तो टीटा होला तो गड़बड़ा लगा एकदम साइलेंट हो जाए। ए बाबू अर्जुन का आंख लाल लाल हो गई। बाहर कन्हैया मर्दवा रथ हाकत हो हमार रहेला संगे हमारे खाला हमार अब बड़ाई करत हुआ कर्ण के तनिको बर्दाश्त ना होत बा। कन्हैया एके हमके साबित कई के दिखावो कि कर्ण कितना दानी बा कर्ण कितना वीर है धरती के बा हमके साबित कई के दिखावे के होई। आखिरकार बाबू जब अर्जुन जी हट गई देहलन भगवान कन्हैया कहलन कि जब ना मनबो तो आवत होके एगो काम बतावत है चलत होके साबित कई के दिखावत है तनी वेशभूषा बदलो कैलन है का मास्टर अल्लाह के लाइन से कि है राम हठिला धनंजय भइले ओ अरे हठिला धनंजय भइले सोचल मुरारी बाबू विप्र भेषवा के तू न लिहलनी हो बनाई बिटिया के शादी बदे मंगलन रुपैया जाके बोला कर्ण सोनवा के दांत खाली बाई। ए बाबू दोनों लोग विप्र का देवता का भेष यानी ब्राह्मण देवता का भेष बनौलन और जहां कर्ण धरती पे गिरा है दोनों लोग पहुंचलन जाके कहत हो दानी की जय महादानी की जय। कर्ण आंख खोल के देखलस कलश की है विप्र देवता एगो हाथ है नहीं के बायां हाथ से प्रणाम करत हो। विप्र देवता लोग आप लोगों के बहुत बहुत प्रणाम बा। कहलन की कर्ण कहलन की विप्र देवता लोग आप लोगों के इजा आप लोग इन्हीं का है इजा रोको आप लोग का आगमन कैसे भइल। भगवान कहलन की कर्ण हम लोगों ने तेरा बड़ा नाम सुना है तू धरती का बहुत बड़ा दानी वीर है। हम लोग गरीब इंसान हैं हम लोग की बेटियों की शादी करना है कुछ दान दक्षिणा दे देगा तो हम लोग का भला हो जाएगा। विप्र देवता लोगों के बात सुन के बाबू कर्ण रोवे लगे। कलश की विप्र देवता
आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं जिंदगी और मौत से जूझ रहा हूं। मैं आप लोगों को क्या दे सकता हूं? भगवान ने इशारा किया कि नहीं, अभी तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। अभी तुम्हारे मुंह में सोने के दांत हैं। खलाई बात है। बाहर कर्ण अपने शरीर को घसीटते घसीटते लेके गया और एक पत्थर का टुकड़ा उठाया। प्रधान जी, एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में जितने सोने के दांत थे तोड़ दिया। मुंह से खून निकलने लगा। बाबू कर्ण कहा कि लीजिए विप्र देवता, यही मेरे पास है, यही मेरा दान है। भगवान के आंख लाल लाल हो गए। कल के रे कर्ण अपने आप को तू दानी कहता है? हम लोग तेरा जूठा दांत लेने आए हैं। इसी पे अपने आप को कहता है कि दानी है, तेरा जूठा दांत लेंगे हम लोग। वाह, आज मरते वक्त बाबू ये कन्हैया मुरारी उस भक्त से कैसी परीक्षा ले रहे हैं। बाहर कर्ण शरीर को घसीटते घसीटते ले गया जहां उसके धनुष और बाण गिरे हैं। बाबू धनुष उठाया और धनुष उठा करके बाण को मुंह में दबा के प्रत्यंचा पे चढ़ा के धरती में मारा है। बाबू पाताल गंगा आई है, दांत को धो दिया। कहा कि लीजिए विप्र देवता, अब तो मेरा दांत जूठा नहीं रहा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि देख लो अर्जुन, यह वही कर्ण है। आज मरते वक्त भी इसने साबित कर दिया कि धरती पे मेरे जैसा कोई दानी पुरुष नहीं हो सकता। भगवान की आंखों से आंसू चल रहे हैं, रो रहे हैं। कल के अपनी असली भेष में आ जा, परिचय हो जा। जब असली भेष में भगवान अर्जुन अइलन है, रोवे लगल। बाबू कर्ण कलश के मुरारी कन्हैया तो ही रहला, तू ही हमारे परीक्षा ले आयल है मरे की घड़ी में। भगवान वो तो हम बात कहते हैं, बुरा मत मनिहा। आज की बात से अपना कोनो भक्त से ऐसा परीक्षा तू लिया हुआ, नहीं तो भक्त भी फेल हो सकेला, तो हम फेल हो सकेला। भगवान ने कहा कि नहीं कर्ण, ये सही है, तेरे जैसा दानी पुरुष और तेरे जैसा मेरा भक्त कोई नहीं हो सकता है। तूने साबित किया है, लेकिन कर्ण आज मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मुझसे कुछ मांग लो। कलश करे नहीं साहब, हमके कुछ ना चाहिए। कल कि ना हट कर लगलन भगवान के मुझसे कुछ मांग ले। कर्ण कहो तो तुम्हारी बाह को उठा के जोड़ देता हूँ, पूरे शरीर को सुवर्ण कर देता हूँ। कलश के भगवान ऐसा गलती मत करिया। जहां 16 कलावतारी भगवान मुरारी खड़ा हुआ और उनके सामने हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए तो दुनिया में ऐसे बड़ हमारा सौभाग्य कुछ हो ना सकेला। फिर भी भगवान हट करत हो कि नहीं कर्ण कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। कहला कि का तो से मांगिए, का हमारा के देबे प्रभु। कहला ई का है, कहला कि का हम तोहरा से मांगी, का तू हमारा के देबो। कहला कैसे? कहला कि देखो प्रभु, जहिया तू पैदा भइला तब तोहर बाप सूपे में रख के नंद जी के घरे पहुंचा दे। तोहर पालन पोषण भइल नंद जी के घरे। आज जब हम पैदा भइली तो कुंवारपन में हमार माई हमके पैदा कैले, तो हम ए समाज के लोक लाज के डर से पेटी में बंद करके गंगा में बहवा दे। हमारो पालन पोषण कहीं और भइल। तू राधा की प्यार में जियला तो हम राधा की बूंद से जियली। राधा मतलब जवन कर्ण के पालन पोषण औरत के लिए रहे, ओकर भी नाम राधा ही रहे। कलश की भगवान इतने नाम, तू जन्म से अगर चक्रधारी हुआ तो जन्म से हम कुंडलधारी है। जो ना कि तू हमर माई मांग के लेके चली गई लो। इतने ना तू आन का रथ हाकत हुआ महाराज, हम खुदे रथवान का बेटा है, सूर्यपुत्र कर्ण। अब भगवान कन्हैया सुन ले गौर बात। इतने ना अगर दुनिया का लोग तो के कौ से कृष्ण कहला तो दुनिया का लोग हमके कौ से कौन कहला। का हम तो से मांगी, का हमरा के भगवान हट कर देना। तो लास्ट लाइन में बाबू का मंगल से कर्ण।
कुंवारी माई सरहली, अरे कुंवारी माई करहली आ भागा ललनवा मोहन। कुंवारी जमीनिया पर दिया हो जराई। एक कन्हैया मोहन है मुरलीधारी, अगर कुछ दिहले चाहत हो हमके तो हम कुंवार माई से पैदा रहली। हमार शरीर के दाह संस्कार कहीं तो के दुनिया में पवित्र जगह मिली, कुंवार जमीन मिली, वही जा हमारे लाश का दाह संस्कार कर दिया। इतना ही कह के वह दानी पुरुष बाबू कर्ण बायां हाथ उठाया कृष्ण भगवान को और हमेशा के लिए आंखें बंद कर लिया। दौड़ पड़े भगवान कन्हैया मुरारी, आंखों से आंसू आने लगे, रो रहे हैं भगवान। दौड़ के कंधे पे लाश उठा लिए कर्ण की, और कर्ण के लाश उठा के बाबू भगवान केलन का तनी समाशन गिरहा में गीत लग गए। कि कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ, अरे सुन कैला रजऊ, ओ सुन कैला रजऊ, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। अरे मिर्जापुर का कैला गुलजार होगा, चौड़ी गली सुन कैला रजऊ। गली सुन कैला मिर्जापुर के कैला। लेकिन ये बाबू भाव कितना सुंदर कवि जी लिखलन है कि करण दुलार कलसिया, करण दुलार कलसिया, दुलार कलसिया, वही दुलार कलसिया की, करण दुलार कलसिया। घूमल के मदाना मुरार होगी, करण दुलार कलसिया। के मदन मुरार होगी, भगवान कन्हैया बाबू दुनिया का भ्रमण करने लगे। घुमत हो कर्ण के लाश के, लेकिन कहीं पावन पवित्र जगह उनके मिलत, कहीं कुंवार जमीन नहीं खे मिलत। एकर मतलब ये होला कि ये खाना बा तकाली नदी रहल हो, तो नदी रहल हो तो कितने लाश दहल हो फुकाइल हो, इहे कहला का मतलब सगरो युग से जोड़ के देखबो तो पावन जमी कहीं ना पाए, तब गुजरात प्रांत में आए हो रामा। कर्ण दुलार का, कर्ण दुलार का, पहुंचो नदी ताप्ती के किनार होले, कर्ण दुलार कलसिया। घूमे लेके मदन मुरार होगी, कर्ण दुलार कलसिया। ए बाबू गुजरात प्रांत में गईलन है, वही ताप्ती की नदी के किनारे पहुंचलन भगवान। और जब पहुंचलन तक करिश्मा भई का भइल रमन शंकर जी, शिल्ड ने खींचा जीते लोही पत्नी जगह पर जोन होके तो ढंग से होके भाव हो कि धरती तिल बराबर न्यारी सुई पर रखला हाथ मुरारी हो रामा। कर्ण दुलार का
करण दुलारी कलसी कही के जतन दिहल जारो की करण दुलारी कलसिया। भगवान कन्हैया के मात्र सरसों भर दाना, सरसों के दाना भर पवित्र जमीन मिलल बाबू। और ये प्रमाण मिलता है कि भगवान कन्हैया ने वही जमीनिया में सुई गड़ा करके सुई गड़ोलन है। भगवान अपने हथेली पर चिता सजौलन और अपने हथेली का विस्तार बढ़ोलन। कर्ण के लाश को वहीं पर रख के भगवान कन्हैया ने कर्ण के लाश का दाह संस्कार किया। जो भी भाई आप लोग जाएंगे गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे, उस घाट का तभी से नाम पड़ गया, उस घाट का नाम है अश्वनी घाट। दुनिया में कहीं जाएंगे लाश जलाने का कर लगता है, लेकिन अश्वनी घाट पर लाश जलाने का कर नहीं लगता है। तो कहना पड़ा कि पूरा ये भक्तों की अभिलाषा, अदर से कोई न लौटा प्यासा हो रामा। अब वही करण दुलारी कलसिया, अरे करण दुलारी कलसिया, यही से कहा ले करतार होगी करण दुलारी कलसी। अरे भाई घबरा मती, अकेले ढोलकवा बड़ा तबे से चलत हम तो तनी हाथ इधर उधर हो जाला। काहे में कौन सुर नेके हो जा, हमारा के नेके बुझा तू पर। चल यही से कहा ले करतार हो तो कर्ण दुलार के लसिया। कहानी का अंत हुआ तो कहना पड़ा तब अर्जुन हुए खामोश, तब अर्जुन हुए खामोश। अरे सभा में कहे कभी संतोष हो, नीताई ना बेईमान से होई तक गावे पंकज व पावे प्रतिभा सम्मान। नीताई ना बेईमान से हो।